आज भी कोई गृहिणी घर में साधन सामग्री की कमी होते हुए भी अतिथि का प्रसन्न मुख से आदर सत्कार कर उन्हें इष्ट भोजन से तृप्त कराती है तो कहा जाता है कि उसके पास द्रौपदी की थाली है। इस तथ्य के पीछे एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। अतः धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन के हाथ में राज्य का कारोबार था। एक बार महर्षि दुर्वासा अकस्मात कौरवों के दरबार में आए। यद्यपि वे अकस्मात आए थे, दुर्योधन ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, उनकी स्नान संध्या भोजन निद्रा हेतु अति उत्तम सुविधा उपलब्ध कराई। पर एक दिन, मामा श्री, मैं ऋषि दुर्वासा की सेवा करते करते थक गया हूँ। मेरे से इनकी अब और सेवा नहीं हो रही। भांजे दुर्योधन, बस एक बार ऋषि दुर्वासा तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो फिर तुम उनसे मुंह मांगा वरदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो फिर तो उन पांडवों का सर्वनाश निश्चित है। मामा श्री, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। मेरे वरदान मांगने से पांडवों का सर्वनाश कैसे? भांजे दुर्योधन, ऋषि दुर्वासा जब तुमसे प्रसन्न होकर कोई इच्छित वरदान मांगने को कहें तब तुम पांडवों के हित की बात कहना और उनसे विनती करना कि वो तुम्हारे भाइयों के पास जाकर उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वनवास में रहने वाले दरिद्र पांडव इतने लोगों के भोजन तथा आदर सत्कार की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। तथा उन्हें दुर्वासा ऋषि के बहुचर्चित क्रोध का ऐसा अनुभव होगा कि पांडवों का गर्व चूर चूर हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सब पांडव नष्ट हो जाएंगे भांजे। हाँ। पर साथ ही साथ तुम्हें उन्हें एक जरूरी बात और कहनी है कि वो पांडवों और द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात ही अपनी शिष्य मंडली को लेकर जाएं, ताकि पांडवों के सौभाग्य में वृद्धि हो। पर ऐसा किस लिए मामा श्री? भांजे, वो इसलिए क्योंकि जब पांडव यहाँ से पराजित होकर गए वो अभाव से ग्रस्त थे। उन्हीं पांडवों के उद्धार के लिए पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य की आराधना करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप सूर्य ने युधिष्ठिर को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया जिसमें भोजन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। मामा श्री, मैं समझ गया कि मुझे क्या मांगना है। इसके पश्चात दुर्योधन दुर्वासा ऋषि से इच्छित वरदान मांगने हेतु उनके कक्ष में पहुंचता है। दुर्वासा मुनि तृप्त और संतुष्ट होकर दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। मुनिवर, मैंने यथाशक्ति आपका आदर सत्कार किया है, उससे आप संतुष्ट हो, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है तथा इससे मेरा पुण्य भी बढ़ेगा। ये विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसा ही पुण्य मेरे भाई पांडवों को भी मिले, ऐसी मेरी तीव्र इच्छा है। आप अपना अगला पड़ाव वन में रहने वाले मेरे पांडव भाइयों के यहाँ करें तथा आप अपने शिष्यों समेत एक समय के भोजन का लाभ पांडवों के यहाँ भी लें। मेरी बस इतनी ही इच्छा पूर्ण कीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। दुर्योधन इस बात से खुश होता है। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्यगण जब तक पांडवों की पर्णकुटी पहुँचे तब तक दोपहर के भोजन का समय निकल गया था। वहाँ पहुँचते ही ऋषि दुर्वासा ने पांडवों को भोजन के लिए कहा, जिस पर द्रौपदी कुछ बोल न सकी। वो बुरी तरह से डर गई थी। उनकी पर्णकुटी में अनाज का एक कण भी बाकी नहीं था। भगवान सूर्य का दिया अक्षय पात्र तो मैंने मांझ धोकर रख दिया है। ऐसी स्थिति में शिष्यों के साथ आए दुर्वासा ऋषि के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? दुर्वासा ऋषि ने हमारे यहाँ स्वयं भोजन की इच्छा जताई है। दुर्वासा ऋषि स्नानादि से निवृत्त होकर अपने शिष्यों के साथ कुछ ही देर में आते ही होंगे। उनके आने तक भोजन का प्रबंध नहीं हुआ तो उनके क्रोध की अग्नि में हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। हे कृष्ण, अब आप ही इस संकट से बाहर आने हेतु हमारी सहायता कर सकते हैं। हे माधव, आपने सदैव मेरी लाज बचाई है, आज भी मेरी रक्षा के लिए आओ प्रभु। हे कृष्ण, आ जाओ। हे केशव, आ जाओ। द्रौपदी भगवान कृष्ण की आराधना करती है और उन्हें पुकारती है। द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। कृष्ण को वहाँ देखकर सभी पांडव उन्हें प्रणाम करते हैं। द्रौपदी की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। क्या बात है, तुम सब बहुत परेशान हो?
द्रौपदी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो। हे कृष्ण, मेरी विवशता ये है कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आने वाले हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैं आपको क्या खिलाऊं? इसलिए मैंने आपको याद किया है। हमारी सहायता करो मुरलीधर। क्यों? तुम्हारे पास तो सूर्य देव द्वारा दिया गया अक्षय पात्र है। क्या तुम मुझे उस अक्षय पात्र में से भोजन नहीं खिला सकती? केशव, यही तो दुविधा है कि मैं उस अक्षय पात्र से भोजन कर चुकी हूँ। अब उस अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, तुम उस अक्षय पात्र को मेरे समक्ष लाओ, मुझे तो तभी यकीन होगा। ठीक है, मैं वो अक्षय पात्र आपके समक्ष ले आती हूँ, पर यदि उस पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो आपको ही दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास अक्षय पात्र लेकर आती है। उस अक्षय पात्र में साग का एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था, जो भगवान कृष्ण को दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने उस पत्ते को खाया और मानो पूरी सृष्टि और परमेश्वर की भूख उस साग के एक पत्ते से शांत हो गई थी। उसी क्षण स्नान हेतु गए दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य गणों को भी लगा जैसे उनका पेट भर गया है तथा वे डकार देने लगे हैं। अतः पांडवों के यहाँ वापस आने का विचार स्थगित कर वे आगे की यात्रा पर निकल गए। इसलिए कहते हैं, ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा होना अति आवश्यक है और यदि सच्चे हृदय से भगवान को याद किया जाए तो वो हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। और आज भी हर घर में रात्रि के समय प्रभु के नाम का एक निवाला रखने की प्रथा है, ताकि ईश्वर गृहिणी की थाली को द्रौपदी की थाली की तरह हमेशा अन्न और सुख समृद्धि से भरा रखें, जिससे कोई भी अतिथि भूखा न रहे। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो माँ पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूँ। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे, मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे, कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई, ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा, बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो,
मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा, इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा, तू आ गया स्नान करके। खीर तैयार है, चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के बारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं।